हेलो। हाय दोस्तों, एसएम स्टडी क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और मैं उन सभी गुरुओं को प्रणाम करता हूं जो यूट्यूब पर आज तक सभी बच्चों को पढ़ा रहे थे। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं क्लास 10th का मैथमेटिक्स लेसन 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर्स। क्या कहते हैं? रियल नंबर्स। तो वास्तविक संख्या क्या होती हैं, इसको जानने से पहले हमको जानना होगा कि जो हमारी परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या क्या क्या होती है, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए परिमेय संख्या। अब देखिए हम लिखेंगे इसका उदाहरण। परिमेय संख्या P जहां नॉमिनेटर है और Q जो है डिनोमिनेटर है। नॉमिनेटर का मतलब होता है अंश और डिनोमिनेटर का मतलब होता है हर। तो P/Q एग्जाम्पल हम लिखेंगे। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 1/2, 4/5, 5/6, ये सब क्या है? ETC इत्यादि। ये सब क्या है? ये सब हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। और यहाँ पर एक होता है कि जो है हम Q जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता है। Q डज नॉट 0। Q जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता है। अगर Q जो है 0 हो जाएगा तो हमारा 1/0 इसका जो मान आता है हमेशा अनंत आता है। कितना आता है? अनंत आता है। इसलिए जो है Q का मान जो है कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। तो परिमेय संख्या समझ गए आप लोग? ऐसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब देखो, जिसको स्क्रीनशॉट और लेना हो ले सकता है, फिर आगे या फिर लिखना चाहता हो लिख सकता हो। फिर हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं तो सबको पता होती है परिमेय संख्याएं। अब आगे चलते हैं हम अपने अपरिमेय संख्या पर। वास्तविक संख्या बाद में समझाएंगे, अभी क्या होता है। देखो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं, इसको इंग्लिश में बच्चों कहते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इसको इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या सिंपल सा है। देखो सिंपल सा, जैसे परिमेय संख्या का परिभाषा वैसे अपरिमेय संख्या का। जैसे हम परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसमें क्या है? ऐसी संख्याएं देखो, ऐसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। देखो इसकी दूसरी एक परिभाषा होती है, सेकंड डिफिनीशन। इसकी एक सेकंड डिफिनीशन होती है। सेकंड डिफिनीशन
एक दूसरी भी परिभाषा इसकी होती है। दूसरी परिभाषा क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिसका हम शुद्ध रूप से वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर। दो परिभाषा हमने बताया। ऐसी संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। और सेकंड डिफिनीशन है इसकी, ऐसी संख्याएं जिसका हम शुद्ध रूप से वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। शुद्ध रूप से वर्गमूल निकालने का मतलब समझ लो, देखो शुद्ध रूप से वर्गमूल निकालने का मतलब समझ, देखो जैसे ये दिया है √4। अब √4 का अगर हम वर्गमूल निकालने को कहें तो कैसे निकालोगे आप लोग? √4 का वर्गमूल देखो कैसे निकाला जाता है। वर्गमूल देखो कैसे निकाला जाता है। 4 को यहाँ लिख दो और 2 ऐसे कर दो, 2 दूना 4 और 2 एक कम 2। अब जोड़ा बना लो। वर्गमूल निकालते समय हमेशा जोड़ा बनाते हैं। कितना जोड़ा बना? 1। 2 का 1 जोड़ा बना, इसलिए 2 गुणे 1, यानी इसका शुद्ध रूप से वर्गमूल 2 आ गया। लेकिन अगर हम बात करें कि यहीं पर √3 का, तो क्या जो है हम 3 को इस तरह से शुद्ध रूप से निकाल सकते हैं? जोड़ा बन रहा है? नहीं बन रहा है। इसलिए कहा गया ऐसी संख्याएं जिसका हम शुद्ध रूप से वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। अब इसका एग्जाम्पल देख लो आप लोग। इसका एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल हो गया जैसे √2, √3, √5, √7, पाई। इसके अंदर पाई भी आता है, जो कि पाई का मान होता है 22/7। कितना होता है? पाई का मान जो पाई बराबर होता है 22/7। लेकिन एक बात जानिए, पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। अंतर देखिए, पाई एक जो है अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 परिमेय संख्या है, क्योंकि यह जो है p/q के रूप में लिखा गया है। लेकिन पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। 22/7 एक परिमेय संख्या है। अब देखो परिमेय, हमने परिमेय बता दिया आप लोगों को और अपरिमेय बता दिया। अब बारी आती है हमारे चैप्टर स्टार्ट करने की। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो दिया है रियल नंबर, जिसको हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं मतलब क्या होता है? वास्तविक संख्या, अब देखिए वास्तविक संख्या क्या होती है। हम यहाँ पर लिखेंगे वास्तविक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर्स। देखो रियल नंबर्स क्या होते हैं? सभी, ध्यान से देखना, सभी परिमेय तथा अपरिमेय, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। देखो हमने पहले स्टार्ट किया, हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है रियल नंबर। रियल नंबर्स हमें स्टार्ट करने से पहले पता होना चाहिए वास्तविक संख्या होती क्या है। तो हमने बताया सबसे पहले रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या, और इरेशनल नंबर दोनों बता दिया यानी कि अपरिमेय संख्या। तो दोनों मिलाकर ही
यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों मिलाकर ही किसका निर्माण करती हैं, वास्तविक संख्या का। किसका, वास्तविक संख्या। इसमें जो इसका जो एग्जाम्पल होगा, इसका जो उदाहरण होगा, इसका जो उदाहरण होगा वो होगा 1/2, 2/3, 3/4, √3, √5, पाई। ये सब इसके अंदर आ सकती है, ये सब इसके अंदर इसका एग्जाम्पल हो सकता है। क्या हो सकता है, एग्जाम्पल हो सकता है, इसका एग्जाम्पल हो सकता है 1/2। देखो इसके अंदर दोनों संख्याएं मौजूद हैं, यानी ये देखो परिमेय भी मौजूद है, अपरिमेय भी मौजूद है, इसलिए इस संख्याओं को क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। अब जो है डिफिनीशन तो सिंपल सा है, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इसका एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है, देख सकते हैं। 1/2, 2/3, 3/4, √3, √5 और पाई। क्या है, पाई। और यहाँ पर 22/7 भी लिख सकते हो, क्योंकि जो है वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज 10th वालों के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देख लीजिए इधर। हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसी पर आधारित। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। एक जो है गणितज्ञ थे, उनका नाम था यूक्लिड। उन्होंने जो है कहाँ से यह प्राप्त किया, किसी को पता है, नहीं पता है तो चलो हम बताते कहाँ से प्राप्त किया। यह जो नियम कहाँ से प्राप्त किया, यह नियम उन्होंने यहाँ से प्राप्त किया। जैसे देखो, अगर भाग करना तो आप लोग जानते हो, जैसे यहाँ ए है, यहाँ बी है, ठीक, यहाँ सी है, यहाँ मान लीजिए शेषफल में x बच रहा है, ठीक है, शेषफल में x बच रहा है। तो इसको जानते हो क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हमेशा भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। और जो जिसमें भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भाज्य कहा जाता है। और जो यहाँ आता है उसे भागफल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भागफल कहा जाता है, भागफल कहा जाता है। और जो यहाँ बचता है उसे हमेशा क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। देखो अब इंग्लिश भी इसकी देख लो, इंग्लिश बहुत जरूरी है, इसकी इंग्लिश भी देख लो। भाजक को क्या कहेंगे जी, यहाँ पर देखो हम लिख दे रहे हैं भाजक, आप लोग समझ लीजिएगा। भाजक को जो है इंग्लिश में कहते हैं डिवीजर। क्या कहते हैं, डिवीजर कहते हैं। जबकि भाज्य को कहा जाता है, भाज्य को कहा जाता है डिवाइडेंड, ठीक। और भागफल को कहा जाता है, भागफल को कहा जाता है क्वोशिएंट। क्या कहा जाता है, क्वोशिएंट कहा जाता है, QUATIENT, क्वोशिएंट, क्वोशिएंट कहा जाता है भागफल। और शेषफल को क्या कहते हैं, शेषफल को कहते हैं रिमाइंडर। क्या कहते हैं, रिमाइंडर। तो जो गणितज्ञ थे यूक्लिड, उन्होंने इसी का सहारा लिया था, इसी का सहारा लेकर हमको जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका दिया था। अब मतलब जिससे भाग दिया जाता है उसे भाजक कहते हैं, जिसमें भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं, और जो यहाँ आता है उसे भागफल कहते हैं, जो नीचे बचता है उसे शेषफल कहते हैं। अब इसकी इंग्लिश हमने लिख दिया है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है या फिर जिसको नहीं आ रहा है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है या फिर नोट भी कर सकता है। देखो भाजक को कहते हैं डिवीजर, और भाज्य को कहते हैं डिवाइडेंड, और भागफल को कहते हैं क्वोशिएंट, और शेषफल को कहते हैं रिमाइंडर, ठीक। अब देखो आगे देखो,
आप लोगों ने 6, 7, 8 में पढ़े होंगे, आप लोग पढ़े होंगे, जब हमको कोई भाग चेक करना होता है कि सही है या गलत, तो हम किस फार्मूले का यूज करते हैं? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, धन शेषफल। अब इसका यूज करते हैं हम, देखते हैं हमारा भाग सही है या गलत। चलो हम कोई एक भाग लेकर देख रहे हैं, छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर हम 2 में भाग दे रहे हैं 48 में। 48 में जो है यानी कि 48 में 2 से भाग देखकर हम चेक कर रहे हैं कि हमारी भाग जो है सही है गलत। देखिए भाग देने का नियम, अगर यहाँ 1 अंक है तो पहले भाज्य में 1 अंक देखेंगे, अगर यहाँ 2 अंक है तो 2 अंक देखेंगे। ये नियम कहता है, हम नहीं कहते, भाग का नियम कहता है। कौन कहता है? भाग का नियम। तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, यहाँ 4 आएगा। कितना आ जाएगा? यहाँ 0 आ जाएगा। और यहाँ कितना आ जाएगा? 8 उतरेगा। अब यहाँ 4 बार जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 आ गया। यानी जो हमारा भाजक है 2 है और भागफल है 24 और शेषफल कितना आया है? 0। चलो अब हम प्रूफ करके दिखाते हैं कि कैसे हमारा जो है भाग सही था या गलत। अगर भाज्य हमारे पास 48 था, अगर भाज्य हमारा 48 आ गया, समझ लीजिए हमारा भाग सही था। अगर भाज्य जो है 48 नहीं आया तो भाग हमारा जान लीजिए गलत है। तो फार्मूले का यूज करेंगे। भाजक क्या है? 2 था और भागफल कितना आया था जी? 24, ठीक है, और प्लस शेषफल कितना था? 0। अब बॉडमास रूल किसी एक दिन हम पढ़ा देंगे, बढ़िया से एकदम पढ़ाएंगे, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा बॉडमास रूल किसे कहते हैं। अब देखिए बॉडमास रूल कहता है कि पहले गुणा करो, उसके बाद इसमें 2 ही चिन्ह दिख रहे हैं, एक तो गुणा का, एक प्लस यानी कि जोड़ का। तो पहले जो है गुणा होता, क्या होता है? गुणा होता है। तो 24 दूना 48 और प्लस में 0, जब 48 में 0 जोड़ेंगे तो 48 से आएगा। यानी कि हमारा जो भाग था वो सही था। क्या था? सही था। अब इसी का प्रयोग करके यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का निर्माण हुआ। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का निर्माण हुआ। देखो अब जो है, देखो भाज्य को मान लिया गया a, क्या मान लिया गया? a, और भाजक को मान लिया गया b, और भागफल को मान लिया गया q, स्मॉल q। क्या मान लिया गया? स्मॉल q। और शेषफल को क्या मान लिया गया? स्मॉल r। शेषफल को मान लिया गया स्मॉल r। अभी इसी से हमारा जो है, इसी प्रोसेस पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा हम एचसीएफ यानी मासा जो है निकालेंगे। अब देखिए इसको भाज्य को a माना गया है, भाजक को b माना गया है, और भागफल को q माना गया और शेषफल को r माना गया। तो हमारा फार्मूला क्या था जी? फार्मूला था भाज्य बराबर भाज्य कितना है? a है, और भाज्य बराबर भाजक यानी भाजक b है, और गुणे में शेषफल यानी q, और प्लस में r मतलब रिमाइंडर मतलब शेषफल। यही जो हमारा है a बराबर बी क्यू और प्लस में r जो है, यही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। इसी पर आधारित हम जो है कोई भी संख्या हो उसका मासा हम निकालेंगे बहुत आराम से। क्या निकालेंगे? मासा निकालेंगे। इसका जो कुछ क्राइटेरिया होता है कि क्राइटेरिया ये होता है कि जो है, अब ध्यान से समझिएगा, 0 इज लेस देन आर बी। इसका मतलब समझिए, देख लीजिए, इसका मतलब समझिए, कह रहा है कि जो है रिमाइंडर यानी शेषफल, समझ लीजिए आप लोग। अब कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हम कमेंट आप लोगों का पढ़ लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत हो, और बॉडमास रूल हम बता देंगे किसी दिन, कल बता देंगे आप लोगों को बॉडमास रूल होता क्या है। देखो यहाँ पर जो 0 है, वह जो 0 जो है हमेशा जो है r से छोटा होगा, सॉरी
आर जो है 0 से हमेशा बड़ा होगा या 0 के बराबर हो सकता है। यानी आर का मान हम 0, 1, 2, 3, 4, 5 चाहे जो भी ले सकते हैं, यानी चाहे जो भी ले सकते हैं। यानी और क्या कह रहा है, बी बड़ा होना चाहिए आर से, बी बड़ा होना चाहिए आर से, यानी जो है आर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 0 एंड बी इज ग्रेटर देन आर। इसको इस तरह से पढ़ते हैं कि आर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 0 एंड बी इज ग्रेटर देन आर, स्मॉल आर। तो इसका कुछ क्राइटेरिया होता है, मतलब कि आर का मान जो है 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन जो आर है, जो हमारा आर है वह बी से हमेशा छोटा रहेगा। क्या रहेगा? बी से हमेशा छोटा रहेगा। देखो क्लास बहुत लंबी होती जा रही है, आज हम यहाँ पर क्लास को बंद करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आई हो, इतना जो समझाए हैं, कोई भी दिक्कत आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी जो कल बॉडमास रूल पढ़ा देंगे, इसके बाद जो है चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पता चला ना कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहाँ से आया, वही जो होता है जो हम भाग देते हैं उसी से हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय आया है। यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए हम क्या क्या पढ़ाएंगे, आप लोग देख लीजिए। क्या क्या पढ़ाएंगे देखिए, क्लास 9 से 12th तक मैथ, ठीक है। 10 वालों के लिए मैथ, साइंस, ये 10th वालों के लिए है, 10th 9th और 10th मैथ, साइंस, इंग्लिश, ठीक। और जो 11 12 वालों के लिए रहेगा, 11 और 12 वालों के लिए, 11 12 वालों के लिए रहेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश। इतना चैप्टर 9 से 12 तक हमारी क्लास चलेगी, क्लास 9 से 12 तक। अब पूरा हम आप लोगों को टाइम भी बता देंगे, आप लोगों को टाइम भी बता देंगे। और देखिए इंग्लिश मीडियम में जो है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को 6 से लेकर क्लास 6 से लेकर 8 तक पढ़ाया जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को मैथ जो है, मैथ जो है 6 से लेकर 8 तक पढ़ाया जाएगा। उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका अपना भाई शुभम मौर्य खुद आप यूट्यूब पर आ गए हैं आप लोगों की कमियां दूर करने के लिए। कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत कमेंट करके पूछिएगा। तो 12 में हम क्या पढ़ाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, 4 सब्जेक्ट हम कवर करेंगे। हमारी जिम्मेदारी है पूरा नंबर दिलाने के लिए, हमारा साथ दो। और एक बात और, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। प्यारा प्यारा सा कमेंट भेजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।